हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पूजा तिवारी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए और प्यारे प्यारे लाइक शेयर और कमेंट के साथ हमारे चैनल पर जुड़ जाइए। तो आज हम देखेंगे अब आपका परिमाणवाचक विशेषण। तो देखेंगे आप कि परिमाणवाचक विशेषण आपका क्या होता है। जो विशेषण अपने विशेष्य की निश्चित या अनिश्चित मात्रा का बोध कराता है परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। कहे कि ऐसा विशेषण जो क्या करता है, एक निश्चित या अनिश्चित मात्रा का आपको ज्ञान कराता है, वो आपका परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। यानी जिसको आप माप तोल सकते हैं वह आपका होता है परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत ही आता है। जैसे आप देखेंगे 100 ग्राम हो गया आपका 1 किलो, 3 लीटर, 2 लीटर, या कम ज्यादा अधिक। तो यहाँ आप देखेंगे, जैसे उदाहरण के माध्यम से हम आपको बताने चल रहे हैं, देखेंगे आप कि राहुल बाजार से 3 लीटर दूध लाया। राहुल बाजार से 3 लीटर दूध लाया। तो ये जो आपका 3 लीटर शब्द आया, ये आपका होगा परिमाणवाचक विशेषण। ये आपका होगा परिमाणवाचक विशेषण। चलिए अब आप दूसरा उदाहरण देखते हैं। इसमें आपका 3 लीटर, क्योंकि यहाँ पर एक मात्रा जो है निश्चित है इसकी कि दूध कितना लाने गया, 3 लीटर। तो दूसरा उदाहरण आप देखेंगे, जैसे कि इस तालाब में पानी अधिक है। तो यहाँ पर जो आपका अधिक शब्द आया है, यह क्या है, परिमाणवाचक विशेषण होगा, क्योंकि यह तालाब की पानी को जो है आंकड़ा लगा बता रहा है कि इस तालाब में पानी क्या है, अधिक है। तो यहाँ पर आपका होगा परिमाणवाचक विशेषण। ये आपका होगा परिमाणवाचक विशेषण। अब आप इसको अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि आपका परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है। तो चलिए अब हम देखते हैं आपका कि परिमाणवाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, इसके कितने भेद होते हैं। तो आपके जो परिमाणवाचक विशेषण होते हैं, इसके 2 भेद या 2 प्रकार होते हैं। पहला है आपका निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जैसे 100 ग्राम, 50 ग्राम, 1 किलो, 2 किलो, 3 लीटर, 2 लीटर। ये आपके निश्चित मात्रा का आपका ज्ञान कराते हैं कौन, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। दूसरा है आपका अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, यानी जो है ये आपको अनिश्चित मात्रा का ज्ञान कराते हैं, जैसे कम, ज्यादा, अधिक आदि। तो अब हम एक एक करके जो है इन दोनों के बारे में, यानी निश्चित और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के बारे में जानकारी लेंगे। तो देखेंगे आप निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। पहला विशेषण है आपका परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत। तो देखेंगे जो विशेषण अपने विशेष्य की निश्चित मात्रा का ज्ञान कराते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 1 मीटर, 2 किलो या 2 लीटर, 3 किलो, 5 किलो, 5 लीटर, जो भी हो आदि। जैसे आप उदाहरण के माध्यम से देखेंगे कि आज मैं बाजार से 2 मीटर कपड़ा लाई। तो यहाँ पर आपको एक निश्चित मात्रा का ज्ञान हो रहा है, कितना मीटर, 2 मीटर। मैं बाजार से कितने मीटर कपड़े लाई, 2 मीटर। तो यहाँ पर आपको एक निश्चित मात्रा का ज्ञान हो रहा है कि आपने कितना मीटर कपड़ा लाया, 2 मीटर। तो यहाँ पर ये जो 2 मीटर शब्द आएगा आपका, यही आपका होगा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ये आपका होगा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। दूसरा आप देखेंगे, दूसरा एग्जाम्पल उदाहरण जैसे आप देखेंगे, पांच लीटर दूध, गीता 5 लीटर दूध बाजार में बेचती है। गीता 5 लीटर दूध बाजार में बेचती है। तो यहाँ पर गीता के द्वारा जो है कितने लीटर, 5 लीटर का दूध जो है, 5 लीटर दूध जो है वो बाजार में बेचा जा रहा है। तो आपको एक निश्चित ज्ञान हो रहा है
किस चीज का, एक मात्रा का ज्ञान हो रहा है, निश्चित मात्रा का ज्ञान हो रहा है कि 5 लीटर दूध जो है घंटा के द्वारा बाजार में बेचा जा रहा है। तो यही जो आपका 5 लीटर शब्द आया है, यही आपका होगा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब आप इसको तो अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि आपका निश्चित परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है। तो चलिए अब इसके क्रम में हम आपका दूसरा विशेषण देखते हैं परिमाणवाचक के अंतर्गत, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। देखेंगे परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आपका जो दूसरा विशेषण है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से किसी भी वस्तु की अनिश्चित मात्रा का ज्ञान होता है उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी कोई भी वस्तु, जो भी वस्तु हो, उस वस्तु में जो विशेषता पाई जाती है, ठीक है, उस वस्तु के जो विशेषण शब्द होते हैं उन विशेषण शब्दों से किसी भी वस्तु की जो अनिश्चित मात्रा का ज्ञान होता है वही आपका होता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसे कम, ज्यादा, थोड़ा आदि। तो आप उदाहरण के माध्यम से देखेंगे कि आपका अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है। जैसे मुझे थोड़ा जल चाहिए। अब मुझे कितना जल चाहिए इस चीज का हमको कोई माप नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका थोड़ा शब्द आया है ये आपका होगा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ये आपका होगा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, क्योंकि हमको कितना जल चाहिए, थोड़ा जल चाहिए, लेकिन ये नहीं पता है कि 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर कितना चाहिए। तो यहाँ पर एक अनिश्चित मात्रा का ज्ञान हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर आपका अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। चलिए दूसरा उदाहरण भी देख लेते हैं एक और। इस नदी में अधिक पानी है। अब देखेंगे आप कि जैसे इस नदी में अधिक पानी है। अब पानी तो है नदी में, लेकिन कितना पानी है इस चीज का कोई अंदाजा नहीं है, इसकी कोई मात्रा नहीं है। इसलिए जो अधिक शब्द आया है ये आपका होगा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो आप इसको अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि आपका परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है, इसके कितने भेद होते हैं, और उस भेद के अंतर्गत जो आपने निश्चित और अनिश्चित परिमाणवाचक को देखा ये आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए।